मुलाजमत महकमा ज़राअत तोसी में हुई और उसके जो डायरेक्टर थे वो किसी हसास इदारे के रिटायर्ड अफसर थे। वो खुद को तमाम फसलात का माहिर भी तस्वर करते थे और खासी हसास तबीयत के मालिक वाक़े हुए थे। उन्होंने तमाम मामले के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे, लेकिन ख़वातीन के मामले में उनका दिल का दरवाज़ा भी खुला रहता था। उन्होंने तमाम ख़वातीन को हसास तनसीबात का दर्जा दे रखा था, जिसको कोई मैली आंख से नहीं देख सकता था। डायरेक्टर मौसूफ अपने आप को वैसे तो तमाम फसलों का माहिर तस्वर करते थे, लेकिन उनका ख्याल था कि कमाद की फसल के वो सबसे बड़े माहिर हैं, यानी वो गन्नों के एक्सपर्ट हैं। और उनका ख्याल था कि लड़ाई वाली गन्नों और कमाद वाले गन्नों दोनों के वो माहिर हैं। तो वो कभी कमाद की फसल नजर आती थी तो उसमें घुसकर अपनी महारतों का मुजाहरा करने से भी दरेर नहीं करते थे, और अक्सर बाहर खड़े हुए लोग उनकी महारतों की आवाज भी सुन लिया करते थे। हमने उनसे एक बार पूछा कि आप लड़ाई वाली गन्नों और कमाद वाले गन्नों के फर्क के बारे में क्या बताना पसंद करेंगे, जो आपके तजुर्बात का निचोड़ हो। तो उन्होंने बड़ी गहरी बात की। उन्होंने कहा कि दोनों में फर्क ये है कि एक को चूसा जा सकता है अगर दूसरे को नहीं। डायरेक्टर मौसूफ एक बार कॉटन सेमिनार में मुझे अपने हमराह लेकर गए। अगली सीट पर मैं ड्राइवर के साथ बैठा था, पीछे उनके एक असिस्टेंट डायरेक्टर दानियाल गिल बैठे हुए थे। मौसूफ सेमिनार में गए और उन्होंने वहाँ खिताब किया, और उनकी आदत थी कि वो अपनी तारीफ बहुत पसंद करते थे, और जब उनकी तारीफ हो रही होती थी तो वो अपने कंधे यूं उचकाते थे इस तरह। और बैठे बैठे उन्होंने वापसी पे असिस्टेंट डायरेक्टर से, जो गाड़ी में उनके साथ बैठे थे, पूछा कि बताओ मेरी तकरीर कैसी थी। तो असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की कि जनाब आप जैसी तकरीर तो कोई कर ही नहीं सकता। तमाम लोग मुंह में उंगलियां दबाए बैठे थे कि आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज है कपास का कि किसी और के पास है ही नहीं। तो उन्होंने अपने कंधे बार बार यूं यूं करने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा और बताओ और बताओ। तो वो मजीद जितनी तारीफ कर सकते थे करते रहे। असिस्टेंट डायरेक्टर से गलती ये हुई कि उन्होंने डायरेक्टर की बजाय डायरेक्टर जनरल की भी थोड़ी सी तारीफ कर दी। कहने लगे सर आपकी तकरीर तो कमाल थी, लेकिन डीजी साहब ने भी अच्छी तकरीर की। इतनी देर में उनके उचकते हुए कंधे एकदम संजीदगी से रुक गए और वो कहने लगे कि वो शख्स मुझसे अच्छी तकरीर करता है। तो इस पर वो खसियाने से हुए असिस्टेंट डायरेक्टर। उन्होंने फौरन आवाज दी कि जमात अली गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। इतनी देर में उन्होंने दरवाजा खोला और असिस्टेंट डायरेक्टर को धक्का देकर नीचे उतार दिया। मैं ये मंजर देखकर दम-ब-खुद रह गया, लेकिन अगला इम्तिहान मेरे लिए था। मुझे डायरेक्टर साहब कहने लगे कि बेटा आप पीछे आ जाओ। अब मैं उनके साथ वाली सीट पर आकर बैठा और मुझे खौफ था कि कहीं अगली मंजिल में मुझे ना उतार दिया जाए। लेकिन बाद में मैं नीचे तो ना उतरा, लेकिन मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं भी अच्छा खासा खुशामद हूं।